हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ अपनी कुर्सी का कवर और दोनों गद्दी। तो एक तो मैंने गद्दी बनाई है और दो कवर बनाए हैं। यहाँ पे ये एक टुकड़ा था बचा हुआ, तो इसे मैं कभी फ्रिज में बिछाया करती थी। तो मेरे दिमाग में वैसे काफ़ी टाइम से चल रहा था कि एक मुझे गद्दी का कवर बनाना है और गद्दी भी बनानी है। तो फाइनली आज मेरा ये जो सपना है ये भी पूरा हो गया। तो यहाँ पे ये फ्रिज में बिछाया करती थी, मैंने कहा चलो मैं इसे सिल देती हूँ। इसमें मैंने सिलाई मारनी है दोनों साइड से, और इसके अंदर मेरे पास काफ़ी कपड़े हैं रखे हुए पुराने। तो मैंने एक थैली में इकट्ठा करे हुए थे, तो मैंने इनके अंदर भरने हैं वो। तो इसे मैं पहले सिलाई मार देती हूँ दोनों साइड से। सिलाई मारने के बाद मैं इसमें जो मेरे बहुत सारे जो कपड़े हैं पुराने, मैं उनको छान के और फिर इसमें मैं भरूंगी। और इन दोनों का कवर भी बताऊंगी आपको किस तरह से मैंने आज बनाया है। घर में ही कोई भी सामान मैं दुकान से लेके नहीं आई हूँ, सारा मेरा सब कुछ मतलब घर में ही अवेलेबल है। तो घरों में कई ऐसे होते हैं कि कपड़े वगैरह हमारे घर में ही रह जाते हैं, तो जो कभी छोटे हो जाते हैं बच्चों के, हमारे भी कुर्ती वगैरह छोटी हो जाती है, लेगीज़ कभी फट जाती है, तो मैं कभी फेंकती नहीं हूँ। मैं उन्हें क्या करती हूँ, संभाल के रखती हूँ। तो मैं उनका रीयूज कर देती हूँ। कभी मैं पायदान वगैरह बना देती हूँ, तो कभी पोचा टाइप के, तो फिर कभी जैसे गद्दी वगैरह, कुछ ना कुछ मतलब उनका दोबारा से इस्तेमाल हो ही जाता है। तो मैंने सोचा, काफ़ी दिन से चल रहा था कि चलो एक गद्दी और बनाए। एक गद्दी तो थी ही, ये जो मैं दिखा रही हूँ आपको ये वाली गद्दी थी, तो मैंने कहा एक गद्दी और बना दूँ। यहाँ पे दो चेयर रखी है, तो एक के लिए भी हो जाएगी और इन दोनों के कवर भी बन जाएंगे साथ ही साथ। तो मैं वैसे इंच टेप वगैरह मैं कुछ नहीं नापती हूँ, क्योंकि मुझे सिलाई का वैसे इतना ज्ञान है नहीं। लेकिन जो भी है छोटा मोटा थोड़ा बहुत बस वो कर ही लेती हूँ अपने लायक। ये मैं बिना अंदाजे के ही बना रही हूँ कि इस तरह से नाप नाप के इस तरह बनाना है, ऐसे ऐसे बनाना है। और इंच टेप वगैरह का बिल्कुल भी वो नहीं है कि किस तरह से नापना है, कुछ नहीं, बस अंदाजे की मार है, जो चल रहा है वो सही है बस। तो ये मैंने दोनों साइड से सिलाई मारी है, और दोनों तरफ से सिलाई मारने के बाद जहाँ से मुझे कपड़े डालने हैं वहाँ पे मैंने थोड़ा आधा सिल दिया, ताकि जब मैं कपड़े डाल सकूँ तो वहाँ पे थोड़ा छेद हो सके, और बाद में मैं उसे बंद कर दूँगी। यहाँ पे मेरी जो इसमें सिलाई मर चुकी है, और ये देखिए ये जो छेद सा दिखाई दे रहा है ना आपको साइड में, ये मैंने थोड़ा सा छोड़ा है, बाकी मैंने सिलाई लगा दी है दोनों साइड से भी और ऊपर की साइड से। थोड़ा इसलिए छोड़ा है कि जो मुझे कपड़े हैं वो डालने हैं मुझे इसके अंदर। और ये देखिए मेरे ढेर सारे कपड़े निकल चुके हैं। ये मेरे कब से 1-1.5 साल हो चुके हैं इन कपड़ों को रखे रखे। तो कब से सोच रही थी इनका कुछ बनाना है, बस कभी टाइम नहीं लग पा रहा, तो बस ऐसे ही हो जा रहा था। तो आज मैंने इसका डिसीज़न ले ही लिया। ये हन्नी के कपड़े छोटे छोटे से, तो इनको मैं अलग रख रही थी, और जो मुझे जिनको उसके अंदर डालने हैं वो अलग रख रही थी मैं यहाँ साइड में। तो आप लोगों के घरों में भी काफ़ी कपड़े हो जाते होंगे, बच्चों के हो, बड़ों के हो, किसी के भी हो। तो आप चाहे तो इस तरह से उनका रीयूज कर सकते हो, जिस तरह मैंने किया है। कुछ भी बना सकते हो। तो ये देखिए ये जो कपड़े हैं, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये मुझे उनमें डालने हैं। चाहे तो आप काट के डालो, तो काटने में टाइम लगता है। अगर आपके पास टाइम है तो आप कटिंग करके रख दो और उनको फिर उनके अंदर डाल दो, गद्दी के अंदर। तो इस तरह से बड़ी सॉफ्ट सी बनती है। लेकिन मैंने कटिंग नहीं की, मैं इसी तरह से डाल रही हूँ इन्हें, बस ज़रा सी इनकी तय वगैरह लगा के। और ये जो मेरी जो ये थैली टाइप की ये गद्दी बनी है, इसके अंदर मैं डाल दूँगी इस तरह से। और ये बहुत इजी होता है बनाना, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा मुझे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 घंटे का ही समय लगा है। मैं भी 4 बजे के लगभग बैठी थी और 6-7 बजे उठी मैं यहाँ से। फिर बाद में मैंने इसमें हुक वगैरह सब लगा के फिर मेरा काम ये निपटा है आज। तो इस तरह से मैं डाल दूँगी इसमें। इसकी आप तकिया भी बना सकते हो,
जैसे तकिया के लिए आप क्या कर सकते हो, इनको कटिंग कर दो, बारीक बारीक से कट करके रख दो एक दिन, और फिर दूसरे दिन जैसे ये कवर सिल के और फिर इसके अंदर डाल दो तो मुलायम सी तकिया भी बन के तैयार हो जाएगी। चाहे आप जैसे सोफ़े वगैरह हैं उसके लिए भी बना सकते हो, तो कई चीज़ के लिए आप बना सकते हो इस तरह से। तो ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, इसके अंदर मैंने इस तरह से भर दिया है ये, और ये सिलाई भी लगाई है मैंने साइड से, और मैंने इस तरह से ये हाथ से ही लगा दी थी क्योंकि मशीन की ज़रूरत तो पड़ी नहीं इसमें, मशीन से ओनली चारों तरफ से लगाई थी। और ये जो बीच में है यहाँ पे जहाँ पे छोड़ा हुआ था तो यहाँ पे मैंने हाथ से ही स्टिच कर दी है। और ये दूसरी वाली बनी हुई थी और ये मैंने बनाई है, ये थोड़ा मोटी सी बन गई है और ये पतली सी है, ये देखिए दोनों। अब इनके बनाने हैं मुझे बाहर के कवर, तो कवर के लिए भी मेरे पास कपड़े हैं, मैंने ढूंढा था अलमीरा में तो मुझे मिल गया था। कपड़े भी मेरे पास न ज़्यादा पुराना है न ज़्यादा नया है, मतलब ये बीच का ही है कुछ, क्योंकि मम्मी की कोई मैक्सी टाइप की थी तो उसका ही कपड़ा है ये बचा हुआ, तो ये भी संभाल के रखा हुआ था, तो आज इसके काम आ गया कवर बनाने के। तो इनकी मैंने कटिंग कर ली है अच्छी तरह से, और इनकी मैं सिलाई लगा दूँगी, दोनों साइड से सिलाई लगानी है मुझे, और फिर लास्ट में इसमें लगा दूँगी मैं हुक। सिलाई लगाने के बाद ये एकदम से ऐसे बन जाते हैं ना थैली टाइप के, तो उसमें मतलब धोने के लिए भी आसान हो जाते हैं। जैसे कवर तो आपने बना लिया, और कवर जैसे ये बना लिया तो इनको कभी जैसे धोने के लिए हो गए तो निकालने में भी आसान हो जाते हैं। और ये देखो ये कॉटन टाइप का भी है, ये देखिए ये मैंने इस तरह से सिलाई मार दी है इसमें दोनों साइड से, और ऊपर की साइड से भी लगाई है क्योंकि धागे वगैरह निकल जाते हैं तो ऊपर से लगानी भी ज़रूरी हो जाती है। और कभी इसमें कुछ वो बांधते भी हैं शायद ऊपर से, मैंने बांधा नहीं है, मैंने हुक लगा दिए हैं, बांधने वाले भी बनाते हैं। आप चाहे तो इसमें बांधने वाला भी लगा सकते हो, तो चाहे आप हुक भी लगा सकते हो, चाहे आप इस तरह से बंद भी कर सकते हो। लेकिन बंद में ये होगा कि धोने के लिए नहीं निकल पाएंगे, तो मैंने बंद नहीं किया है। कभी हो जाता है बच्चों के साथ तो ये गंदे हो ही जाते हैं, आपको पता है, तो ये निकालने के लिए आसान हो जाते हैं। और ये देखिए फाइनली मेरे ये बन चुके हैं, बताइएगा कमेंट करके कैसे बने हैं, लग रहे हैं सुंदर। हाथ से बनी हुई कुछ भी चीज़ हो वो सुंदर ही लगती है, चाहे आपने कैसी भी बनाई है। और उसमें देखो ढेर सारी मेहनत छुपी हुई है आपकी, मुझे कम से कम 3-4 घंटे लग गए इसे बनाने में आज। और ये देखिए ये साइड ये लगाई है मैंने, एक लेस बची हुई थी तो लेस लगा दी थी। लेस वगैरह भी रह जाती है ना साड़ी वगैरह की, तो फेंकनी नहीं चाहिए, संभाल के रखती हूँ, लगाने के काम आ जाती है। लग रही है ना सुंदर। और जब कोई चीज़ आप अपने हाथों से बनाते हो तो बहुत अच्छी ही लगती है, चाहे दुकान की कितनी भी क्यों ना खरीदा, लेकिन इसमें आपकी मेहनत झलक रही है और फिर बार बार देखने का मन करता है। और इसे आप आसानी से धोने के लिए भी निकाल सकते हो, कभी गंदे हो गए तो धो दिए फिर चढ़ा दिए। और अंदर गद्दी तो मैंने आपको बताई है किस तरह से बनी है, देखिए एक मोटी गद्दी है ये वाली जो मैंने बनाई है, और उस साइड वाली ये पतली सी गद्दी है, ये पहले की बनी हुई थी, देखिए। और यहाँ पे ये जो मेज है, इस मेज के ऊपर जो कवर है इसके साइड टू साइड भी मैंने ये लेस मैंने बची हुई है ये, तो ये लगानी है मुझे कल में, आज मुझे टाइम नहीं लग पाया, तो कल में मैं इसकी चारों तरफ से लेस लगा दूंगी, फिर मैचिंग सा हो जाएगा दोनों। ये जो कपड़े हैं इसके आप बहुत सी चीज़ें बना सकते हो, सोफ़े के बना लो, अपने पायदान जो मैंने देखो यहाँ पे ये किचन के आगे बनाया है ये भी मैंने हाथ से ही बना रखा है, और ये भी मेरे पुराने कपड़ों का ही। मोस्टली मेरे घर में ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ों की चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी आपको, तो मुझे बहुत शौक है ऐसी चीज़ें बनाने का। दुकान की चीज़ें तो फिर भी फट जाती है, लेकिन कपड़े की चीज़ें देखना हमेशा ज़्यादा नहीं तो 3 से 4 साल तो चल ही जाएंगी। और उस साइड में मैंने पन्नी का बनाया हुआ था, पन्नी भी करी थी कभी इकट्ठी, और पन्नी का बना दिया था मैंने पायदान, वो भी अच्छा लगता है दिखने में। बस मैं कुछ ना कुछ इसी तरह से लगी रहती हूँ, कभी पायदान बना दिए, कभी कवर बना दिए, कभी अभी पोछा मेरे पास है नहीं तो मुझे पोछा बनाना है खड़े वाला। तो बताइएगा ज़रूर ये वीडियो आपको कैसी लगी। इस वीडियो का एंड मैं यहीं पे करती हूँ। बाय बाय।